जो क्लास 8वीं आज्ञाकारी पुत्र। बेटा पहले मैं आपको बता दूं, आप सबने शायद रामायण देखी होगी। रामायण विच श्रवण कुमार दा आंदा है दशरथ श्रवण कुमार नूं तीर मार दिंदा है। ये उसी दा एक भाग है ते ये कहानी दा नाम है आज्ञाकारी पुत्र। हुण असीं लैसन स्टार्ट करते हैं। श्रवण कुमार बड़ा आज्ञाकारी पुत्र सी। श्रवण कुमार था बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। वो अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता सी। वो अपने माता की बहुत सेवा करता था। श्रवण के माता पिता इन्ने अन्ने सन। जो श्रवण के माता पिता थे बेटा वो अंधे थे। इसमें वो हमेशा उसनू आशीर्वाद देंदे सन। वो हमेशा उसको आशीर्वाद देते रहते थे। एक दिन उस दे माता पिता ने उसनू कहा, पुत्र असी बहुत बूढ़े हो गए हाँ, हुण साडे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मरण तो पहला असी तीर्थ यात्रा करनी चाहते हाँ। वो एक दिन अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा हमने तीर्थ यात्रा करनी है, हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, हम कभी भी मर सकते हैं, हमें एक बार एक तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं बस। श्रवण ने एक वड्डी वहिंगी तैयार की। उस दे ने माता पिता नूं उस दी वहिंगी विच बिठाया। उसने वहिंगी नूं अपने मोढिया ते चुकिया और तीर्थ यात्रा नूं तुर पाया। उसने एक वहिंगी बने वहिंगा बेटा ये देखो नीचे दिया गया है, दोनों तरफ ये लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, इसको बांधा हुआ है, इसमें इसके माता पिता बैठे हुए हैं। इस प्रकार से उसने एक वहिंगी बनाई और तीर्थ यात्रा के लिए वो चल पड़ा। एक दिन ਉਹ एक जंगल विचों लंघ रहे सन। सूरज छिप रहा सी अते हनेरा पसर रहा सी। एक दिन की बात है, वो जंगल में से गुजर रहे थे, सूरज छिप रहा था और अंधेरा हो रहा था। श्रवण के माता पिता नूं प्यास लगी हुई सी। जो श्रवण के माता पिता थे उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। श्रवण ने वहिंगी नूं जमीन ते रखिया अते पानी की तलाश विच एक नदी ते जा पुजा। अब वो वहिंगी को नीचे उतार कर रख दिया उसने ज़मीन पर और पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगा। उसने घड़े नूं पानी विच डुबोया अते घड़े विचों पानी भरन नाल गड़गड़ दी आवाज़ आई। जब उसने पानी भरने लगा बेटा वहाँ पे वो, तो उसमें जब हम किसी बर्तन को घड़े में डुबोते हैं तो वह गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो उसमें से ऐसी ही आवाज़ आई। अचानक एक तीर तेजी नाल आके श्रवण की छाती विच लगा। जैसी गड़गड़ की आवाज़ आई वहाँ तभी एक तीर आया कहीं से निकलकर और उसको छाती पर लगा। वो बोला, हाय माँ, हाय पिताजी, आखदा होया धरती ते डिग पिया अते दर्द नाल चीखना शुरू कर दिता। अब उसको बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के साथ जब दर्द होता है तो माता पिता की याद आती है, तो इसी तरह उसको चीखना शुरू कर दिया उसने। तीर राजा दशरथ दी कमान विचों निकलिया सी। राजा जंगल विच शिकार खेड रहा सी। जो तीर था वो राजा दशरथ था, जो राम के पिताजी थे, उनका तीर था। वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। और श्रवण दी चीख सुन के राजा दशरथ उस पासे दौड़े गए। उन्होंने जदों श्रवण नूं तीर नाल जख्मी होया देखिया तां वो बहुत दुखी हुए। अब दशरथ बहुत देर वहाँ पे जो छुप कर बैठा हुआ था, उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ के आया और देखने लगा कि क्या हुआ। और जब आया तो उसको बहुत दुख हुआ। श्रवण ने दस्या कि वो अपने माता पिता लई पानी लैन आया सी। वो प्यासे हैं, कृपा करके ये पानी उन्होंने दे आओ। अब श्रवण राजा दशरथ को बोलता है कि भाई उसके माता पिता प्यासे हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये पानी पियाओ क्योंकि वो बहुत प्यासे है और आपकी बड़ी कृपा होगी। और वो इस जंगल विच एक वहिंगी विच बैठे हुए हैं। बताते कि जंगल में एक वहिंगी रखी है, उसमें बैठे हुए हैं वो। इन्ना कहते हुए श्रवण ने प्राण त्याग दिते। इतना बोलते ही श्रवण मर गया। राजा दशरथ पानी लैके श्रवण के माता पिता कोल पहुँचिया तो उसने अपने बारे दसदे हुए सारी घटना दस दी। राजा दशरथ पानी लेके उसके माता पिता के पास जाता है और जो भी घटना उसके साथ घटती है उसने सारा कुछ उसमें बता दिया। श्रवण दे माता पिता पुत्र की मौत की खबर सुन के बहुत दुखी हुए। वो फूट फूट के रोन लगे। उन्होंने रोंदे हुए राजा दशरथ को श्राप दिता, हे राजन, जिस तरह असी अपने पुत्र के वियोग विच
तड़फ के प्राण त्याग रहे हैं, उसे तरह तू भी अपने पुत्र दे वियोग विच तड़फ तड़फ के मरेगा। उसने जब उनको लगा भाई उसका बेटा मर गया, उनको बहुत सदमा लगा और राजा दशरथ को उन्होंने श्राप दे दिया। कहते जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प के मर रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरेगा। और होता भी यही है बेटा, जब राम को वनवास मिल जाता है तो राम के वनवास जाने के बाद वो भी अपने पुत्र की वियोग में तड़प तड़प के ऐसे ही मर जाता है। सरवण दे माता पिता ने पानी ना पीता अते दोहां ने तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिते। उन्होंने पानी नहीं पिया और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए, उसको श्राप दे दिया दशरथ को। अब ये औखे शब्द है बेटा, ये आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ लिख रहे हैं। और जो आपको ये काम दिया जाता है बेटा, मेरे को व्हाट्सअप करके बताया करो, क्योंकि आपको पता है कि इसी के जरिए आपकी अटेंडेंस लग रही है। ठीक है, देखो पहले औखे शब्द है आशीर्वाद, आशीष, ब्लेसिंग, वहिंगी, तकड़ी वांग लकड़ी दी बनी हुई ढोंगी, contrivance resembling a weight balance and used for carrying loads across the soldier, पसरिया, फैलरिया, extended, क्लास, भाल, श्राप, बद आशीष, कर्स, पीड़, दर्द, पेन, वियोग, विछोड़ा, प्राण, श्वास, ब्रीद, लाइफ ऑफ। तो ये ओके शब्द आपने कॉपी में बिल्कुल साफ साफ करके लिखने हैं। धन्यवाद।